श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांग गदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान् स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री जटायु जी का चरित्र हम पढ़ेंगे और इसी वीडियो में श्री ध्रुव जी का भी पढ़ेंगे और श्री उद्धव जी का भी पढ़ेंगे। जानकी हरण कियो रावण मरण काज सुनी, सीता वाणी खगराज दोरियो आयो है। रावण ने जब श्री रघुनाथ जी के हाथों से मरने के लिए वन में श्री जानकी जी का हरण किया, उस समय सीता जी की आर्तवाणी से विलाप सुनकर पक्षियों के राजा जटायु जी दौड़कर आए। बड़ी है लड़ाई लीन्ही देह, वारी फेरी दीनी राखे, प्राण राम मुख देखिबो सुआयो है। उन्होंने रावण के साथ बड़ा भारी युद्ध किया और उसी में अपना शरीर न्यौछावर कर दिया। श्री राम जी के दर्शनों की लालसा से अपने प्राण नहीं छोड़े। आए आपू गोद शीश धारी द्रग धार सींचो, दई सुधी लई गति तनहु जरायो है। श्री जानकी जी को खोजते हुए श्री राम जी आए और प्यार से जटायु जी के सिर को गोद में रख लिया। जटायु जी की दशा देखकर प्रभु इतने द्रवित हुए कि उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। उससे जटायु का शरीर भीग गया। जटायु जी ने रावण के द्वारा सीता हरण का समाचार सुनाया और मुनि दुर्लभ गति प्राप्त की। भगवान ने जटायु के शरीर का दाह संस्कार किया। दशरथवत मान कियो, जलदान यह अति सम्मान निज रूप धाम पायो है। और अपने पिता राजा दशरथ के समान उनको माना, अत्यंत सम्मान के साथ जल से तर्पण तथा पिंडदान किया। इस प्रकार जटायु जी ने दिव्य चतुर्भुज रूप तथा वैकुंठ धाम पाया। टिप्पणी पढ़ते हैं। लिखा है दशरथवत मान। पक्षीराज जटायु जी गरुड़ जी के ज्येष्ठ भ्राता अरुण जी के पुत्र थे। तो जटायु जी कौन थे? गरुड़ जी के ज्येष्ठ भ्राता, उनके जो गरुड़ जी के बड़े भाई अरुण जी थे के पुत्र, उनके पुत्र के तथा उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री सीतापति जी थे। लिखा है, वह फिर से पढ़ता हूँ। यहाँ पे संपाति जी लिखा है। यहाँ पे लिखा है पक्षीराज जटायु जी जो थे वो गरुड़ जी के ज्येष्ठ भ्राता अरुण जी के पुत्र थे। ठीक है, जो गरुड़ जी हैं उनके बड़े भाई का नाम था अरुण जी और उनके पुत्र थे जटायु जी। इनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? संपाति जी था। आप में अपरिमित पराक्रम, अतुल बल, विवेकशीला बुद्धि, ये समस्त विशेषताएं जटायु जी में एक साथ विद्यमान थी। श्री दशरथ जी शनि की क्रूर दृष्टि से रथ सहित आकाश से गिर रहे थे। उसी समय जटायु जी अपनी पीठ पर राजा को बैठाकर अयोध्या में भेजा। श्री दशरथ जी ने कहा, मित्र, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, जो चाहो वरदान मांग लो। जटायु ने कहा, महाराज, आपका ज्येष्ठ पुत्र मेरा पुत्र बने। राजा ने तथास्तु कहा। वनवास काल में श्री राम जी पंचवटी में पहुँचे और गीधराज से भेंट हुई। गीधराज से भेंट बही, बहुविधि प्रीति बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन ग्रह छाई। श्री जानकी जी के हरण करने पर जटायु जी ने रावण से युद्ध किया, लेकिन पंख कट जाने से श्री जानकी जी की पूर्ण रक्षा नहीं कर सके। भगवान को समाचार देने के लिए ही श्वास रुकी हुई थी। भगवान को समाचार देकर श्री राम जी की गोदी में अपने शरीर को छोड़ा। भगवान ने पिता के समान ही दाह संस्कार आदि किए। इनके मंगल मरण पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। जो योगियों को गति मिलती है वो गति मिल गई। अब आगे हम ध्रुव जी का चरित्र पढ़ेंगे। क्या लिखा है ध्रुव जी के बारे में? स्वयंभुव मनु के पुत्र उत्तानपाद थे।
जिनकी 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के ध्रुव और सुरुचि के उत्तम नाम के पुत्र हुए। राजा का छोटी रानी सुरुचि से ज़्यादा प्रेम था। पिता की गोद में ध्रुव जी को बैठने की इच्छा हुई तो छोटी रानी ने कहा कि पहले तपस्या करो कि मेरी कोख से जन्म लेकर पिता की गोद के अधिकारी बन सकते हो। व्यंग वचन सुनकर तपस्या के लिए मधुवन की ओर चल दिए। माता सुनीति ने भी भगवान के भजन के लिए आज्ञा दिया और आशीर्वाद दिया कि तुम्हें शीघ्र भगवान के दर्शन होंगे। इनकी माता ने ही कहा था कि तुम जाके भजन करो। और ये पूरी कहानी जो है ये श्रीमद् भागवत में और बड़े में लिखी हुई है, कई शब्दों में लिखी हुई है। आगे पढ़ते हैं। लिखा है, मार्ग में श्री नारद जी ने शिक्षा दीक्षा देकर भगवान की भक्ति का मार्ग बताया, जिससे 5 महीने में ही प्रभु का दर्शन प्राप्त हो गया। भगवान ने ध्रुव को 36,000 वर्ष तक के लिए पृथ्वी का राज्य भी प्रदान किया। घर लौट कर आने पर सभी ने खूब स्वागत सत्कार किया। उत्तम को यक्षों ने मार डाला, जिससे ध्रुव जी ने यक्षों के ऊपर चढ़ाई कर दी और सभी को परास्त कर दिया। 36,000 वर्ष राज्य के बाद श्री ध्रुव जी अपने पुत्र उत्कल को राज्य देकर बद्रिका आश्रम चले गए और उन्होंने गंगा तट पर निवास किया। काल के ऊपर पैर रखकर भगवत धाम गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ध्रुव सगलानी जपेव हरिनाऊ पायउ अचल अनुपम ठाऊ। आगे उद्धव जी का चरित्र पढ़ेंगे। लिखा है, श्री उद्धव जी वृष्टिवंशियों में एक प्रधान पुरुष, बृहस्पति के शिष्य, परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण के सखा तथा मंत्री थे। भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरी अपनी आत्मा भी नहीं है। दोनों में अंतरंग मित्रता थी। कृष्ण प्रेम योगी और उद्धव ज्ञान योगी थे। कृष्ण प्रेम योगी और उद्धव ज्ञान योगी थे। श्री कृष्ण ने उद्धव को प्रेम योगी बनाने के लिए व्रज में भेजा। ब्रज की प्रेममयी देवियों के दर्शन से वास्तव में उद्धव जी प्रेम योगी बन गए। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक दिया हुआ है एक। आगे हम अगली वीडियो में श्री अम्बरीश जी का चरित्र पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।